नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों और पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। राहुल आज सुबह अलीगढ़ कैपलखाना गांव में मंजू देवी के घर पहुंचे। हाथरस हादसे में मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हुई थी। राहुल ने परिवार से हादसे की जानकारी ली, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राहुल से मुलाकात के बाद मंजू देवी की बेटी ने बताया कि राहुल सर ने कहा है कि पार्टी के लोग आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, हम हैं। उन्होंने कहा कि अब वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। परिवार ने बताया कि सत्संग में कोई इंतजाम नहीं था, इस वजह से वहां भगदड़ मची। राहुल ने पिलखना गांव में ही दो और परिवार शांति देवी और प्रेमवती के घर भी पहुंचे थे। हाथरस की घटना को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार को हाथरस गए थे। कांग्रेस घटना को लेकर बीजेपी पर अपना हमला और तेज करती नजर आ रही है। सत्संग के बाद भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में तीसरे दिन पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। कुल 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अभी सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि को आरोपित नहीं मान रही है। ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहें। अच्छा, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप जीतकर आई टीम इंडिया ने मुंबई में विक्ट्री परेड निकाली, जिसमें हाथरस जैसी भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। विक्ट्री परेड खत्म होने के बाद सड़कों पर बिखरी पड़ी चप्पलें इसकी गवाह दे रही हैं। इतना ही नहीं, परेड में मौजूद एक शख्स ने बताया कि भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। पुलिस के मुताबिक भीड़ में करीब 1 दर्जन बच्चे लापता हो गए। हालांकि बाद में उन्हें माता पिता से मिलवा दिया गया। वहीं 4 से 5 लोगों को बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्चुअली मैं तो डायरेक्टली ऑफिस से आया यहाँ पे, और हम लोग 5 बजे से लेके बहुत सारा क्राउड यहाँ पे वेटिंग पे था। और हमें ऐसा पता चला था कि 5 से 6 के बीच में आ जाएगा इंडियन टीम यहाँ पे, जो कि आया नहीं। और क्राउड बढ़ते गया और यहाँ पे पुलिस लोगों का कुछ भी मतलब कि प्रोटेक्शन या कुछ नहीं था। और क्राउड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाने वाला था, कुछ स्ट्रीम लाइन पे कुछ भी नहीं था। तो उसके वजह से हुआ, जस्ट आई वॉज वेटिंग हियर ओनली विथ माई फ्रेंड, और टेम्पो पास हुआ, यहाँ से बस पास हुआ इंडियन टीम का। और जैसे ही बाहर निकलने का कुछ सोर्स नहीं था तो सडनली पीपल स्टार्टेड क्राउडिंग, शाउटिंग, और मेरे आगे के ही पैच में लोग गिर गए। और कुछ भी मैसेज नहीं जा रहा था कि आगे से फोर्स मत करो, नहीं तो और जन गिरेंगे और मर जाएंगे वो। तो लिटरली मैंने भी कुछ लोगों को ब्लॉक करके रखा था। पुलिस वाले लोग खड़े यहाँ से, एटलीस्ट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, अगर वो लोग सीटी बजा लेते जोर से तो शायद पीछे वाली क्राउड को अलर्ट हो जाता और वो लोग रुक जाते वहां पे। बट कंटिन्यूसली फोर्स आ रहा था और इतने लोग इंजर्ड हो गए। हमने लास्ट में देखा, हम लोग कैसे बाहर आए वो भी नहीं समझ में आया। लास्ट में देखा तो यहाँ पे कुछ लोग गिरे, चप्पल छूट गए। ये नायका के शोरूम में 6-7 जन को मतलब दे वर कॉन्शियस। तो ये सारी सिचुएशन थी। मेरी ऑफिस बैग भी चली गई यहाँ पे। तो जब अभी सब सेटल हो गया तो आई थॉट कि कहाँ मिल जाएगी, बट इट इज नॉट देयर। नहीं, इट वॉज वेरी आई कैन से अनऑर्गेनाइज, आई कैन से इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज एट ऑल। यहाँ पे ड्रोन घूम रहे थे वो लोग सारा कुछ, बट देयर वर नो पीपल टू सपोर्ट अस। टीम इंडिया का विक्ट्री परेड बेहद खास रहा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग
सेलिब्रेशन मनाने पहुंचे, पर लेकिन सबसे खास पल तब रहा जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ट्रॉफी लेकर अपने फैंस के सामने आए। दोनों के ब्रोमांस को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल विक्ट्री परेड के दौरान रोहित और विराट शुरू में अलग अलग खड़े हुए थे। इसके बाद दोनों बस में पीछे की तरफ गए और एक साथ ट्रॉफी पकड़कर फैंस को दिखाया। इस लम्हे को सबसे ज्यादा खास बताया जा रहा है। इन दोनों के बारबाडोस में भी एक साथ ट्रॉफी उठाई थी, लेकिन भारतीय फैंस इसका दीदार नहीं कर सके थे। अब उन्होंने उस लम्हे को यहाँ पर भी बनाया। रोहित और विराट के बस पर ट्रॉफी को उठाते ही फैंस ने जबरदस्त चीयर किया और दोनों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद दोनों टीम के साथ मिल गए। भारत की T20 विश्व कप जीत में रोहित और विराट दोनों का योगदान रहा है। रोहित ने जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर सेमीफाइनल में महत्वपूर्ण रन बनाए, वहीं विराट ने फाइनल में अहम पारी खेली। हालांकि फाइनल के बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी से जुड़े मामले में निचली अदालत उन्हें जमानत दे चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतरिम स्टे लगा दिया था, जिस पर सुनवाई होना अभी बाकी है। दिल्ली के करीब 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट के रवैये पर सवाल उठाए गए हैं। वकीलों का कहना है कि जज ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए याचिका 3 जुलाई को लगाई थी। उनके वकील रजत भारद्वाज ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। रजत भारद्वाज ने कहा था कि केजरीवाल को बिना सही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने कहा था कि 4 जुलाई को ही इस पर सुनवाई होनी चाहिए। इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा था कि संबोधित जज को दस्तावेज पढ़ने का समय मिलना चाहिए। हम इस पर 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को सुनवाई करेंगे। केरल में जानलेवा अमीबा ने एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली। केरल के राज्य में ये ऐसी तीसरी मौत है। दरअसल बच्चे की अमीबा से होने वाली दिमागी संक्रमण की वजह से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जब मासूम तालाब में नहा रहा था तो नाक के जरिए अमीबा उसके शरीर में प्रवेश कर गया। बच्चे के दिमाग में अमीबा का संक्रमण फैल गया। बच्चे को अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की मौत हो गई। इस खतरनाक अमीबा का नाम है नेग्लेरिया फाउलेरिया। इसे बोलचाल की भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। वहीं मेडिकल भाषा में इस अमीबा को प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफलाइटिस कहते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि केरल में बीते 2 महीनों में अमीबिक मेनिंगोसेफलाइटिस से होने वाली ये तीसरी मौत है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।